नमस्कार, मैं महेश चंद्र आज आपके लिए लेकर आया हूँ दंडी का जीवन परिचय। दंडी जिन्होंने 10 कुमार चरितम की रचना की है, उनका जीवन परिचय। सबसे पहले हम दंडी का जीवन परिचय देखेंगे, उसके बाद उनका रचना काल देखेंगे, समय देखेंगे और उसके बाद उनकी रचनाओं पर चर्चा करेंगे। दंडी का अर्थ होता है दंड धारण करने वाला या सन्यासी। दंडी शब्द का अर्थ होता है दंड धारण करने वाला सन्यासी। दंडी संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। इनके जीवन के बारे में प्रामाणिक सूचनाओं का अभाव पाया गया है। अवंती सुंदरी कथा के अनुसार दंडी के प्रपितामह दामोदर पंडित थे। प्रपितामह का मतलब होता है, पितामह का मतलब होता है दादाजी, बूबू जी। उनके पिता प्रपितामह कहलाते थे, यानी कि बूबू के पिताजी प्रपितामह कहलाते हैं। तो ये प्रपितामह कौन थे? दामोदर पंडित। दामोदर पंडित जो है भारवी को कहा जाता था या कहा जाता है। तो दंडी के प्रपितामह कौन थे? दामोदर पंडित थे। दामोदर पंडित का दूसरा नाम भारवी था, जिन्होंने किरातार्जुनीयम की रचना की है। दामोदर पंडित जो नाम है वह भारवी का नाम है। भारवी ने किरातार्जुनीयम की रचना की है। भारवी के चौथी पीढ़ी में दंडी का जन्म हुआ था। अब चौथी पीढ़ी में, भारवी के चौथी पीढ़ी में दंडी का जन्म कैसे हुआ पहले देखिए। दामोदर पंडित यानी कि भारवी के 3 पुत्र हुए। मध्यम पुत्र का नाम मनोरथ था। सबसे पहले भारवी के 3 पुत्र हुए। उनके मध्यम मतलब बीच वाले पुत्र का नाम मनोरथ था। मनोरथ के 4 पुत्र हुए। सबसे छोटे पुत्र का नाम वीरदत्त था। भारवी के 3 बेटे हुए। मध्यम पुत्र का नाम मनोरथ था। मनोरथ के 4 बेटे हुए और सबसे छोटे बेटे का नाम वीरदत्त था। वीरदत्त दर्शन शास्त्र के विद्वान थे। यही वीरदत्त दंडी के पिता थे। अब हो गए भारवी के चौथी पीढ़ी में दंडी का जन्म हुआ, क्योंकि भारवी से क्या हुए? वीरदत्त। भारवी से मनोरथ हुए, मनोरथ से वीरदत्त हुए और वीरदत्त से दंडी हुए। दंडी के माता पिता का निधन बचपन में ही हो गया था। कांची नरेश के आश्रम में इनका जीवन व्यतीत हुआ। किसी राजा का आश्रय में रहा करते थे पहले से कभी, तो कांची नरेश के आश्रय में इनका जीवन बीता। तो कहें दंडी के माता पिता का नाम क्या है? दंडी के पिता का नाम वीरदत्त हो गया और दंडी के माता का नाम गौरी हो गया। दंडी के माता का नाम गौरी था। दंडी के माता पिता का नाम वीरदत्त और गौरी। इतना जानकारी लेने के बाद, इतना समझ लेने के बाद अब दंडी का समय देखते हैं। आखिर दंडी का समय क्या है? किस समय की में ये पैदा हुए, किस समय इन्होंने रचनाएं लिखी? दंडी का रचना काल। दंडी के संबंध में प्रामाणिक सूचनाओं का अभाव है। जैसा कि हमने ऊपर भी कहा कि दंडी के बारे में प्रामाणिक सूचनाओं का अभाव है। कुछ विद्वान इनको 7वीं सदी के उत्तरार्ध या 8वीं सदी के प्रारंभ मानते हैं तथा कुछ विद्वान इनका जन्म 550 ईस्वी से 650 ईस्वी के मध्य मानते हैं। पहले बोल रहे हैं कि दंडी का जो रचना काल है या जीवन है या समय है, उसमें प्रामाणिक नहीं है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं, कुछ लोग ऐसा मानते हैं, यानी कि कुछ लोग 7वीं सदी का उत्तरार्ध मानते हैं
और कुछ लोग 8वीं शती का प्रारंभ मानते हैं। कुछ विद्वान इनका जन्म 550 ईस्वी से 650 ईस्वी के मध्य मानते हैं। अब निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि दंडी जो है 6ठी 7वीं शताब्दी के हैं। दंडी का समय क्या हो निश्चित किया जा सकता है, 6ठी या 7वीं शताब्दी रहा उनका समय। अब है दंडी की रचनाएं। दंडी की रचनाएं इस प्रकार हैं: काव्यादर्श, 10 कुमार चरितम और अवंती सुंदरी कथा। और कहीं कहीं पर छंदो विचिति भी इनकी रचना मान ली जाती है, लेकिन कहीं पर इसकी बातें नहीं आती है। काव्यादर्श है, 10 कुमार चरितम है और अवंती सुंदरी कथा है। काव्यादर्श और 10 कुमार चरितम के विषय में किसी प्रकार का विवाद नहीं है, यानी कि काव्यादर्श और 10 कुमार चरितम जो हैं इनकी ऐसी रचनाएं हैं जिसके विषय में कोई भी विवाद नहीं है। अवंती सुंदरी कथा और छंदो विचिति विवादाग्रस्त यहाँ अनुमानिक है, यानी कि 4 रचनाएं जो मैंने यहाँ पर लिखी हैं, 2 तो पहले के कोई विवाद नहीं है, दोनों में विवाद है या अनुमानिक है कि है भी, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। काव्यादर्श अलंकार ग्रंथ है। काव्यादर्श जो है अलंकार से संबंधित ग्रंथ है। 10 कुमार चरितम कथा और आख्यायिका ग्रंथ है। इसके 3 भाग है, यानी कि 10 कुमार चरितम में 3 भाग हैं। पूर्व पीठिका है, 10 कुमार चरितम है और उपसंहार है। 10 कुमार चरितम का विभाजन अगर देखें तो 10 कुमार चरितम को 3 भागों में बांटा गया है। एक पूर्व पीठिका, दूसरा 10 कुमार चरित और तीसरा उपसंहार। पूर्व पीठिका में 5 उच्छ्वास हैं। जो पूर्व पीठिका ही आपके बीए चतुर्थ सेमेस्टर के पाठ्यक्रम में लगी है, उसमें 5 उच्छ्वास हैं। अगर आप उस किताब को खोलेंगे, उस की पीठिका नामक जो किताब है उसमें 5 उच्छ्वास हैं और 10 कुमार चरितम में 8 उच्छ्वास हैं। अगर 10 कुमार चरितम की बात करें, कोई पूछे कि 10 कुमार चरितम में कितने उच्छ्वास हैं, 8 उच्छ्वास हैं। और जो आपके पाठ्यक्रम में है 10 कुमार चरितम पूर्व पीठिका में 5 उच्छ्वास हैं। ये क्लियर हो जाना चाहिए। 10 कुमार चरितम का नायक राजहंस का पुत्र राजवाहन है। अच्छा, 10 कुमार चरितम जो किताब है उसका नायक राजवाहन है और राजहंस का वर्णन आप कर चुके हैं पहले, दूसरे गद्यांश में ही इसका वर्णन है। पूर्व पीठिका में ही राजहंस का वर्णन है। नायक कौन हुआ? राजवाहन। दंडी पद लालित्य के लिए प्रसिद्ध है। कहा भी गया है दंडिनः पद लालित्यम। अगर दंडी क्यों प्रसिद्ध है, किसी को दंडी की प्रसिद्ध होने पर बात करनी है तो दंडी के विषय में लिखा है दंडिनः पद लालित्यम। दंडी पद लालित्य के लिए प्रसिद्ध है। दंडी पद लालित्य के लिए प्रसिद्ध है। पद लालित्य का मतलब पदों में ललितता यानी कि सुंदरता, पदों में सुंदरता। लालित्यम का मतलब सुंदरता, इसके लिए दंडी प्रसिद्ध है। दंडिनः पद लालित्यम, दंडी पद लालित्य के लिए प्रसिद्ध है। और भी कहा गया है कवि दंडी हैं, कवि दंडी हैं, कवि दंडी हैं। ये कितना सरल सूक्ति के रूप में उनके विषय में लिखा गया है। कवि दंडी, कवि दंडी, कवि दंडी न संशय हो। इसको याद कर लेना चाहिए आपको और इसको भली भांति लिखना भी चाहिए क्योंकि बहुत सरल भी है। कवि दंडी, कवि दंडी, कवि दंडी, ये 2 सूक्तियां होगी दंडी के विषय में, दंडी की महत्ता के विषय में। दंडिनः पद लालित्यम और दूसरा है कवि दंडी, कवि दंडी, कवि दंडी न संशय हो। इसका मतलब है कवि दंडी हैं, कवि दंडी हैं, कवि दंडी, इसमें कोई संशय नहीं है। और एक विस्तृत रूप में एक श्लोक कवि दंडी के विषय के साथ साथ अन्य कवियों के विषय में कहा गया है। उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम दंडिनः पद लालित्यम माघे संति त्रयो गुणा। उपमा कालिदासस्य, अगर कालिदास किस पर प्रसिद्ध है? उपमा के लिए प्रसिद्ध है। महाकवि कालिदास कहा जाता है। कालिदास उपमा अलंकार में प्रसिद्ध हैं। कालिदास ने जो भी रचनाएं लिखी हैं 7,
उन सभी में अधिकतर उपमा अलंकार प्रसिद्ध है। तो कालिदास की प्रसिद्धि किसमें है? उपमा अलंकार में प्रसिद्ध है। भारवे अर्थ गौरवम, अभी भारवी का नाम सुना हो आपने, भारवी उसके प्रपितामह हैं दंडी के। तो भारवी जो हैं अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है। अर्थ गौरव किसको होता है? अर्थ गौरव का मतलब गागर में सागर भरना जैसा। बिहारी के विषय में सुना होगा आपने, गागर में सागर भरना, कम शब्दों में विस्तारित बहुत बड़ी बड़ी बातें करना, ये भारत अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है। और दंडी पद लालित्यम देखिए, पुनः आ गया दंडिनः पद लालित्यम, दंडिनः पद लालित्यम। दंडी किसके लिए प्रसिद्ध है? पद लालित्य के लिए प्रसिद्ध है। माघे संति त्रयो गुणा, और माघ किसके लिए प्रसिद्ध है? तीनों गुणों में प्रसिद्ध है। माघ जो है, महाकवि माघ, शिशुपाल वध लिखा है उन्होंने, शिशुपाल वध माघ। माघ किस में प्रसिद्ध है? उपमा के लिए भी प्रसिद्ध है, अर्थ गौरव के लिए भी प्रसिद्ध है, और पद लालित्य के लिए भी प्रसिद्ध है। सबसे महत्वपूर्ण कौन हो गए यहाँ पर? माघ हो गए। हमने एक श्लोक में 4 कवियों के बारे में सीख लिया है। कालिदास उपमा अलंकार के लिए प्रसिद्ध है, भारवी अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है, दंडी पद लालित्य के लिए प्रसिद्ध है, और महाकवि माघ इन तीनों में प्रसिद्ध है, ये सभी में प्रसिद्ध है। दंडी का जीवन परिचय सीखा, उनका समय सीखा, और उनकी रचनाओं का सामान्य अध्ययन हमने सीखा। आप लोग इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे और अपना परीक्षा को सफल बनाएंगे, और जरूरत पड़े तो इसको शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।